हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स वो चीज़ होती है जिस टाइप का आपका डेटा होता है। जैसे कि हम नंबर्स को एंटर कर रहे हैं तो नंबर्स इंटीजर टाइप में भी हो सकते हैं, डेसिमल टाइप में होंगे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेसिमल वैल्यूज होती है वो फ्लोट के फॉर्म में स्टोर होती है। और अगर हमें पता नहीं है कि नंबर फ्लोट में है या इंटीजर में, तो हम उसको डबल भी असाइन कर सकते हैं। इन लोगों की जो वो होती है स्टोरेज, वो डिफर करती है। जैसे कि इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट्स का होता है, और जो डबल होता है वो 8 बाइट्स का होता है। और इन लोग की रेंज भी डिसाइडेड होती है पहले से ही, कि इंटीजर सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज लेगा। वो आप थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इन लोगों में और अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार किया था। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। हैश इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेम स्पेस std का मैंने मतलब आपको पिछले ट्यूटोरियल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद इंट मेन फंक्शन, जो कि सब में कॉमन होता है। तो इंट मेन फंक्शन से ही कोई भी प्रोग्राम का कंपाइल होना स्टार्ट होता है। कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ x। x जो है वो सिर्फ इंटीजर को स्टोर करेगा अपने अंदर। x जो होता है वो वेरिएबल होता है, जिसकी स्टोरेज है 4 बाइट, जैसे मैंने बताया था इंटीजर। एक मैं y वेरिएबल ले रहा हूँ, वो फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर करेगा। और एक z ले रहा हूँ जो कि डबल टाइप का है, तो वो डबल वाली वैल्यू स्टोर करेगा। तो अब ये 3 टाइप के वेरिएबल्स हो गए x y z। अब हम क्या करते हैं कि x में, y में और z में, तीनों में वैल्यूज को एंटर करवाते हैं यूजर से। तो अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, मास्टर जी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड सीन, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आपको सीन के मतलब भी समझाऊंगा। अब मैं एक और मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि यूजर को पता चलेगा क्या इनपुट देना है उसको। नंबर विदाउट डेसिमल। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। अब क्या होगा, सबसे पहले पहली लाइन प्रिंट करेगा, वहां पे भी मैं एंड एल लगा देता हूँ, जिससे कि जब पहली लाइन प्रिंट करे उसके बाद एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। एंड एल क्या करेगा, लाइन का एंड करके नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को पहुंचा देगा। अब हम क्या करते हैं, सी इन लेते हैं एक्स की वैल्यू। सी इन एक्स से क्या होगा मैं आपको बता दूं। सी इन एक्स क्या करेगा कि यूजर से डिमांड करेगा कि आप एक्स की वैल्यू हमें बताइए। तो x की वैल्यू कमांड प्रॉम्प्ट में पूछी जाएगी आपसे, तब आप x की वैल्यू डाल दीजिए। और जैसे आपके ऊपर मैसेज लिखा है नंबर विदाउट डेसिमल, तो नंबर विदाउट डेसिमल ही डालिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सी आउट, अगला स्टेटमेंट लेने के लिए यूजर से मैं उसको एक और मैसेज दूंगा, इंटीजर। और मैं यहां पर ही सी आउट करवा देता हूँ इंटीजर की वैल्यू x को। यहाँ पर सी आउट इंटीजर स्पेस आएगी, और x की जो वैल्यू होगी उसके आगे प्रिंट हो जाएगी। सी इन वाई, मैं y की वैल्यू को इनपुट लेता हूं, तो यूजर से y की वैल्यू पूछी जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी आउट फ्लोट। अब मैं फ्लोट की जो वैल्यू थी जो y में मैंने स्टोर करवाई थी, अब मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं करवाऊंगा सी इन जेड, जेड की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा यूजर से, और फिर उसको आउटपुट में वापस से प्रिंट करवा दूंगा डबल। आपको मैं बता दूं, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज होती है वो ऐसी कैसी प्रिंट हो जाती है, और जो अपन बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं उसकी जो वैल्यू होती है प्रोग्राम के अंदर, उस चीज को वो प्रिंट करता है। एक और मैंने यहाँ पे यूज की थी चीज, जैसे वहां पे मैंने एंडल यूज किया है, यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन यूज कर रहा हूँ। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज का समझ में आ जाएगा कि स्लैश एन और एंडल का जो यूज है वो अपन एक जगह कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, 3 आउटपुट स्टेटमेंट्स है और 3 इनपुट स्टेटमेंट्स है। सी इन जो है वो इनपुट स्टेटमेंट है, और सी आउट जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट।
सबसे पहले जैसे मैंने कही थी मास्टर जी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स प्रिंट होगा NCA। नंबर विदाउट डेसिमल मेरे को एंटर करना है, मैंने एंटर कर दिया 123, इंटीजर प्रिंट हो गया 123। अब मैं विदाउट डेसिमल ही प्रिंट करता रहूंगा 123, तो फ्लोट भी 123, डबल तो डबल भी 123। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया। अब मैं विद डेसिमल डाल के देखता हूँ वैल्यूज, विद डेसिमल डालूंगा वैल्यूज। अब देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है। मैं रन करूंगा फिर से बिल्ड एंड रन। यहाँ पर मेरे को विद डेसिमल वैल्यूज डाली है 123.2 डाली मैंने, इंटीजर इज इक्वल टू 123 आ गया और फ्लोट इज इक्वल टू 0.2 आ गया। जब मैंने 2 बार स्टेटमेंट पूछा था, अब आप इस चीज को समझिए, जब मैंने 2 बार इनपुट का स्टेटमेंट पूछा था, फ्लोट के लिए भी एक स्पेशली मैंने इनपुट का स्टेटमेंट पूछा था, पर तब भी यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू उसने नहीं पूछी। क्यों? जैसे मैंने बताया इंटीजर जो वैल्यूज है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही लेगा। 120 उसमें से सिर्फ 123 एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसने 123.2 में से 123 को इंटीजर समझकर इंटीजर में पुट कर दिया, और 0.2 जो बचा 123.2 में, उसने वो समझा कि जो इनपुट है फ्लोट का वो 0.2 ही है, तो उसने फ्लोट को 0.2 लेकर इनपुट उसका फ्लोट का आउटपुट प्रिंट कर दिया 0.2। और फिर उसने डबल की वैल्यू पूछी, तो आपने 123.4.56 जो की वैल्यू दे दी, तो एज इट इज डबल ने प्रिंट कर दिया। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम। 3 डेटा टाइप्स का मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, इंटीजर, फ्लोट और डबल। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंटीजर, फ्लोट और डबल ये 3 डेटा टाइप्स नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, तो मैं उनके बारे में भी आपको और अच्छे से क्लियर